और कैसे मिला। तो महाराज आज प्रभु श्री राम जी ने उनके उस शिला पर चरण छुआया और जैसे ही चरण छुआया तो महारानी प्रकट हो गई और कहने लगी परशत पद पावन शोक न सावन प्रकट भये तब पुण्य सही। कभी कभी श्राप भी वरदान हुआ करता है। आज महारानी कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह कहती है कि आज जो गौतम ऋषि ने श्राप मुझे दिया था, जो गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया था वो आज सफल हो गया। उन्हें श्राप जो दीना अति भले दीना, उन्हें श्राप देकर के मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया। अति भले दीना परम अनुग्रह मैं माना, उनका अनुग्रह मेरे ऊपर है, उनकी कृपा है, जिनकी कृपा से आज मुझे अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म परमात्मा श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन हो गए। यही भांति श्रीधारी गौतम नारी, यही भांति श्रीधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी। महारानी अहिल्या भगवान के धाम को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठत ही भजो छाड़ कपट जनता। कुल मिलाकर के हमें भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को हो, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये बहुत सरलता से नहीं मिला महाराज।
ये बहुत सरलता से नहीं मिला है। कबहू की कर करुणा कर देही तो देत ईस बिनु हेतु स्नेही। जब कभी परमात्मा हमारे ऊपर करुणा कर देते हैं तो ये शरीर हमको प्रदान करते हैं, और ये शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है महाराज। देवता कहते हैं ना, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। और एक विशेष बात आपको बताएं, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। देवताओं के लिए शरीर दुर्लभ है। देवता चाहते हैं मुझे जन्म मिल जाए, किसका? मानव का, क्योंकि यही एक शरीर ऐसा है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यही एक शरीर ऐसा है परीक्षित जी जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और 84 लाख योनियों में 83 लाख 9,999 83 लाख 99,999 योनियों में कोई धन नहीं कमाता। एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो धन के लिए परेशान है ना? जबकि ये धन साथ जाने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं धनादि भूमो पशुवस्त्र गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने देहस्थिताया परलोक मार्गे धर्मो हि गच्छति जीव। ये कहा, जीव के साथ केवल उसका धर्म जाता है। लेकिन एक ऐसी योनि है जो केवल धन कमाने के लिए परेशान है। ये धन तो धरा के बीच में, ये धन तो धरा के बीच में मेरा पड़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे, ये पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। ये नारी लगे प्यारी धनी रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर मैं गर्व करता ये धूल में मिल जाएगी। वैभव हमारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, और सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। तो ये शरीर हमको क्यों मिला है? तुलसीदास जी ने लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहारी। सभी काम छोड़ करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन नरतन पाई विषय मन देही, हम इस शरीर को पा करके भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते हैं। नर्तन पाय विषय मन देही, हम विषयों में मन लगाते हैं तो मानो हम पारसमणि को खो देते हैं और हिमशिल को ग्रहण कर लेते हैं। देवता चाहते हैं मुझे मानव का जन्म मिल जाए, और भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। वो धरती धन्य है जहां पर गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां बहती हैं। वो धरती धन है जहां गिरिराज जैसे पर्वत हैं, जहां कामक जैसे पर्वत हैं। वो धरती धन है जहां पर भगवान बार बार अवतार लेते हैं। देवता चाहते हैं मुझे मानव का शरीर मिल जाए और भारत में मिल जाए, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भारत वाले चाहते हैं कि हम विदेश, है ना, ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत देवता चाहते हैं कि मुझे मानव को जन्म मिले, और कहां मिले? भारत में। और भारत वाले चाहते हैं हम
विदेश चले जाएं, बोली भारत माता की जय हो। तो हमें कुल मिलाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। आज माता अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया और आगे चले तो भगवान को मां गंगा मिलती है। गंगा मैया के विषय में विश्वामित्र जी बताने लगे। भगवान ने पूछा ये गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ? तो भगवान को बताते हैं, गाधी सुन सब कथा सुनाई, जिस प्रकार सुर सर महिला। पूर्वज हुए हैं, है ना? आपके ही एक पूर्वज हुए हैं जो इस गंगा जी को लाए हैं, इसीलिए इनका एक नाम भागीरथी है ना? गंगा जी को क्या कहते हैं? भागीरथी। राजा सगर के 60,000 पुत्र ये राम जी के पूर्वजों के कारण ही मां गंगा इस धरती पर आई है। एक बार राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने क्या किया? इंद्र ने घोड़ा चुरा करके महात्मा कपिल के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेघ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके, क्योंकि इंद्र डरते हैं अगर यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा पद चला जाएगा, इसीलिए इंद्र ने अश्वमेघ का घोड़ा चुरा करके महात्मा कपिल के आश्रम के बाहर बांध दिया। और महात्मा सगर का यज्ञ पूरा, महाराज सगर का यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था तो राजा सगर के 60,000 पुत्र निकले ढूंढने के लिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र निकले ढूंढने के लिए। तो सागर के किनारे, सागर के सामने एक तट पर भगवान कपिल जी का आश्रम था और महात्मा कपिल तपस्या में बैठे थे। और जैसे ही जाकर के देखा तो महात्मा कपिल के आश्रम के बाहर घोड़ा बंधा था। आश्रम के अंदर गए तो देखा महात्मा कपिल आंख बंद करके बैठे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, अपनी तपस्या में साथ तपोनिष्ठ हैं, समाधिस्थ हैं। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने महाराज कपिल की दाढ़ी नोची और जैसे ही दाढ़ी नोची तो महाराज को कष्ट हुआ। तो कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र, ऐसा बाज सरा चौराहा। ऐसा मतलब ये जो बाबा बैठा है, ऐसा बाज सरा चौराहा, ये घोड़ा चुराने वाला बाबा है। और देखो शांति मिलित लोचना, देखो कैसे आंख बंद करके ढूंढ करके बैठा है। तो महात्मा सगर के जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने महात्मा कपिल की दाढ़ी नोचने लगे और जैसे दाढ़ी नोचने लगे तो महात्मा कपिल ने आंख खोली और आंख खोलते ही वो 60,000 भस्म हो गए।